हेलो एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आखिर क्यों लाखों लोग भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता अपना रहे हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में ऐसे लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जो इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़कर दूसरे देशों की सिटीजनशिप अपना रहे हैं। तो आखिर इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है और लोग भारत की नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं, इन सबसे रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों को आज के वीडियो में देने वाली हूं। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एग्जाम ओरिजिनल्स की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आप लोगों को एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो गृह मंत्रालय यानी कि हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि 2021 में, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो पिछले साल के बारे में बताती है, यानी कि अगर 2022 की जब आएगी तो वो 2023 में आएगी, तो अभी 2022 में जो आई है वो 2021 से रिलेटेड डाटा बता रही है। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है, ये जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश की गई है। तो होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो 2021 में लगभग 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी सिटीजनशिप त्याग दी है। इसके अलावा अगर हम लोग 2020 का जो कोविड टाइम पीरियड था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, उससे अगर कंपेयर करें 2021 में भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों को, तो 2020 में लगभग 85,256 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी, जबकि 2019 में 1.44 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। तो अगर इन दोनों ईयर से हम लोग 2021 को कंपेयर करें तो 2021 में भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 1.6 लाख लोग जो हैं वो 2021 में भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस इंडेक्स में बताया गया है कि भारत की नागरिकता छोड़ने वाले जो लोग हैं वो किन देशों की नागरिकता अपना रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा यूएसए की नागरिकता अपना रहे हैं, यानी कि वो भारतीय जो भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा यूएसए की नागरिकता अपना रहे हैं। उसके अलावा कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, यूके की, इटली, न्यूजीलैंड और जर्मनी, ये तो टॉप देश हैं जिनकी नागरिकता हमारे देश के लोग छोड़कर अपना रहे हैं। ये यहाँ पर तीनों ईयर का दिया रखा है। जो इस वाले कलर से है वो 2019 का डाटा दिखा रहा है, ये वाला जो है वो 2020 का, और ये वाला जो है वो 2021 का डाटा दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे देश के लोग हैं वो अपनी नागरिकता छोड़कर अमेरिका में जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को टॉप कंट्रीज बताई जिनमें जा रहे हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी पता चला है कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश की नागरिकता छोड़कर चाइना की नागरिकता अपना रहे हैं। ऐसे भी बहुत से लोग सामने आए हैं जो हमारे देश की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता अपना रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो है वो इन कंट्रीज में जाते हैं, इनमें भी सबसे ज्यादा यूएसए में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर लोग नागरिकता क्यों छोड़ते हैं, क्यों वो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनाते हैं। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसका जो सामान्य कारण होता है वो रोजगार और आवास की स्थिति होती है। यानी कि अगर किसी भी देश में रोजगार के अच्छे अवसर नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो मेन तो यही है कि लोग पैसा कमाने के लिए यानी कि रोजगार प्राप्त करने के लिए, साथ ही अगर उन्हें अपने देश में रहने की सुविधा सही से नहीं मिल पा रही है, इसके कंपैरिजन में उन्हें दूसरे देशों में जहाँ पर उन्हें जॉब मिली है वहाँ पर उन्हें रहने की भी अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो इस वजह से भी लोग जो हैं वो अपने देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ जलवायु परिवर्तन या देश में प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भी प्रवास कर जाते हैं, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किन्हीं भी लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर जाने, या फिर जिसे हिंदी में प्रवास कहा जाता है, यानी कि जिसे माइग्रेशन या फिर जो माइग्रेट लोग कहते हैं। तो वो उसका सबसे बड़ा जो रीजन जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज भी माना जाता है, क्योंकि जैसे अब कहीं पर फ्लड आ गई है, कहीं पर और भी बहुत तरीके की आपदाएं, डिजास्टर्स आ रहे हैं, तो इस वजह से भी लोगों को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। तो जलवायु परिवर्तन जो है वो भी एक काफी बड़ा फैक्टर देखने को मिलता है। इसके अलावा देश में प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को श्रीलंका के बारे में कराया था। अगर आप लोगों ने मेरा श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसका वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आप लोगों को उसका लिंक
मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर किसी भी देश में प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, यानी कि वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है, वहाँ के देश को संभालने के लिए कोई अच्छा लीडर नहीं देखने को मिलता है, तो इस वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, श्रीलंका से कई सारे लोग हमारे देश में आ गए हैं, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू 2020 के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो लोग नागरिकता छोड़ते हैं, इसका एक बड़ा कारण अपराध दर बढ़ने या फिर देश में व्यावसायिक अवसरों की कमी भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। यानी कि व्यावसायिक अवसरों की कमी को तो आप बेरोजगारी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इस रिव्यू यानी कि ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू 2020 का ये जो रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग भी व्यावसायिक अवसरों की कमी यानी कि बेरोजगारी इसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा किसी भी देश में अपराध यानी कि जो क्राइम होते हैं वो अगर उनमें वृद्धि हो रही है, वो भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लोगों का अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने का। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और क्या कहा गया है, यानी कि ये ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग अन्य कारणों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, इसके अलावा जलवायु एवं प्रदूषण जैसे जीवन शैली कारक, करों सहित वित्तीय चिंताएं, परिवार के लिए बेहतर स्वास्थ्य और देखभाल, इसके अलावा बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर और दमनकारी शासन से बचने के लिए लोग प्रवास करते हैं। तो इस तरीके से इनमें वही सारे फैक्टर आ जाते हैं कि महिलाएं और बच्चों को अगर किसी भी देश में सुरक्षा नहीं मिल पा रही है तो इस वजह से लोग दूसरे देशों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही अगर वहाँ पर जलवायु परिवर्तन यानी कि जो क्लाइमेट की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें फ्लड देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स आ रहे हैं, तो इस वजह से भी लोग वहाँ से छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो इस वजह से भी लोग एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी दूसरी जगह जाते हैं। इसके अलावा और भी उनकी लाइफ स्टाइल को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, इसके अलावा अगर वो टैक्स से भी बचना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर कम टैक्स भरना पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। इसके अलावा वो अपने परिवार के लिए बेहतर स्वास्थ्य और देखभाल की सुविधाएं देखते हैं, साथ ही वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। तो ये भी कई सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, लोग अपने देश में दमनकारी शासन से बचने के लिए भी ऐसा करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें कि प्रेजेंट टाइम में ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से जो भारत के कई सारे लोग हैं वो अपनी नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता अपना रहे हैं, तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो प्रेजेंट टाइम की जो जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग दूसरे देशों के पासवर्ड रखने वाले भारतीयों में से कुछ विदेश में बसे पुराने भारतीय परिवार के साथ रहने का विकल्प चुन रहे हैं। यानी कि जो यंग जनरेशन है या फिर जो न्यू जनरेशन है, उनके अगर कोई पुराने रिलेटिव्स या फिर उनकी फैमिली के कोई भी मेंबर्स अगर दूसरे देशों में रह रहे हैं तो वो भी यही चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ जाकर दूसरे देशों में रहें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी जो नई पीढ़ी है वो अपनी नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता अपना रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ऐसे भी बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जिनमें अगर कोई बहुत हाई प्रोफाइल मामले हैं तो उनमें भारत छोड़ने वाले लोग कानून से भाग रहे हैं। यानी कि उन्होंने अगर कोई अपराध किया है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें उन्होंने कोई मर्डर किया है या फिर उन पर बहुत सारे क्रिमिनल आरोप लगे हुए हैं, तो इस वजह से भी वो अपने देश के कानून से बचने के लिए दूसरे देशों में जाकर छिप जाते हैं। वहाँ अपने देश के कानून या फिर अपने देश की गवर्नमेंट से बचने के लिए भी लोग इस तरीके का हम लोग कह सकते हैं कि दूसरे देश में जाकर अपनी नागरिकता अपना लेते हैं और अपने देश की नागरिकता छोड़ देते हैं। तो ये भी प्रेजेंट टाइम में एक काफी बड़ा फैक्टर देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से लोग हमारे देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता अपना रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि भारत जो है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारे देश में सिर्फ एक ही नागरिकता है, वो है इंडियन। तो इस वजह से भी अगर हम लोग बात करें, जो कई सारे लोग हैं वो उनको ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो उसमें सिर्फ एक ही नागरिकता है, वो सिर्फ इंडियन ही रह सकते हैं। तो इस वजह से भी अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, इसीलिए किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे देश की भी नागरिकता अपनाना चाहते हैं और अपने देश में भी बने रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हमारी कंट्री में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इस सिचुएशन में वो हमारी कंट्री की नागरिकता छोड़ देते हैं और दूसरे देश की नागरिकता अपना लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अधिक स्वचालित विकल्प, जैसे कि आसान कागजी कार्यवाही और अधिक स्वागत योग्य सामाजिक एवं जातीय वातावरण, यानी कि अगर हम लोग बात करें
कि जो कागजी कार्रवाई होती है, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, अगर हम लोग बात करें हमारी कंट्री में, अगर किसी भी हमें कोई भी काम करना है तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है। हमें अपनी एक पहचान साबित करने के लिए, या फिर कोई भी अगर हम लोग कहें, या फिर हमें बैंक में लोन लेना है तो उसके लिए भी कई सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। तो लोग इससे भी परेशान हो जाते हैं, और इस सब से बचने के लिए भी वो दूसरे देशों में, जिनमें ये सारी प्रक्रियाएं बहुत आसान होती हैं, उनमें जाकर रहने लगते हैं और वहाँ की नागरिकता अपनाने लगते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको दूसरे देशों का कल्चर, वहाँ के रहन सहन, वहाँ का जो उनका तौर तरीका है, या फिर हम लोग कहें जो कास्ट सिस्टम है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो हमारे देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता अपना रहे हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को रीज़न बताए, ये प्रेजेंट सिचुएशन में, यानी कि अभी जो 2022 की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग ये सारे फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से 2021 में इतने सारे लोगों ने, यानी कि लगभग 1.6 लोगों ने 6 लाख लोगों ने भारत की जो नागरिकता है वो छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता अपना ली है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि हमारे संविधान में, या फिर अगर हम लोग कहें हमारे देश में अगर कोई नागरिकता छोड़ना चाहता है तो उसके क्या क्या तरीके हैं, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला तो है स्वैच्छिक त्याग। यानी कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो हमारी कंट्री में नहीं रहना चाहता है, उसको कोई दूसरा देश पसंद आ गया है, या फिर वो दूसरे देश में कई सालों से रह रहा है, तो वो अपनी मर्जी से अपने देश की नागरिकता जो है वो छोड़ सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि वो जो पर्सन है उसकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। साथ ही वो जो पर्सन है वो पूरे तरीके से मानसिक और फिजिकल रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं जिसकी वजह से वो जो पर्सन है वो अपनी मर्जी से अपने देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता अपना सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। उसके लिए क्या क्या होना चाहिए कि जैसे अगर उस पर्सन ने हमारी कंट्री में इन्फॉर्म किए बिना किसी दूसरे कंट्री की नागरिकता अपना ली है, तो हमारी कंट्री की जो सरकार है वो उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर हैं, जैसे कि अगर कोई युद्ध जैसी या फिर वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, तो उसमें अगर कोई पर्सन जो है वो जो दूसरा दल है, यानी कि अगर हम लोग कहें जो विरोधी दल है, अगर उसका साथ देता है, तो इससे भी जो गवर्नमेंट है वो उसकी सिटीजनशिप को समाप्त कर सकती है। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि वो जो पर्सन है वो कई सालों से हमारे देश में रह ही नहीं रहा है। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जिनको लेकर हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उस पर्सन की सिटीजनशिप को समाप्त कर सकती है। तो ये दो फैक्टर आप लोगों ने देखे, एक तो वो पर्सन अपनी मर्जी से खुद अपने देश की नागरिकता छोड़ सकता है, दूसरा गवर्नमेंट उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। तीसरा और फैक्टर होता है कि सरकार द्वारा वंचित किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने संविधान का अपमान किया है, यानी कि हमारी कंट्री में जो संविधान है उसको सबसे ज़्यादा सुप्रीम माना जाता है, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि संविधान का अपमान करता है तो उसे सरकार जो है वो नागरिकता से वंचित कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा क्रिमिनल है, या फिर अगर हम लोग कहें कोई ऐसा दूसरे देश का आतंकवादी, टेररिस्ट हम लोग कह सकते हैं, या फिर कोई भी दूसरे देश का ऐसा पर्सन है जो गलत तरीके से हमारे देश में घुस आया है और उसने धोखे से हमारे देश की सिटीजनशिप ले ली है, तो गवर्नमेंट उसे भी नागरिकता से वंचित कर सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया है, तो इसको लेकर भी गवर्नमेंट जो है वो उसकी सिटीजनशिप को समाप्त कर सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, पंजीकरण के 5 साल के भीतर किसी भी देश में एक नागरिक को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई हो, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि अगर वो जो पर्सन है उसने उसको किसी दूसरे देश में 2 साल तक की सजा अगर सुना दी गई है, तो उसे भी हमारी कंट्री जो है वो अपनी नागरिकता से वंचित कर सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, कोई ऐसा पर्सन है जो 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो, तो इसको लेकर भी गवर्नमेंट जो है वो उसकी नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप को समाप्त कर सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको लेकर हम लोग बात करें कि किसी भी पर्सन की जो सिटीजनशिप है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर और भी कई सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे चैनल पर MPPSC 2020 का पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है, साथ ही प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, इसके अलावा प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, CSET और NCERT का भी सिलेबस, साथ ही MPSI और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी अपने MPPSC की प्रिपरेशन को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमसे जुड़कर आप अपनी MPPSC की तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।